हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीडब्ल्यूएससी बाय दियो सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके का प्रैक्टिस सेट, साथ में यहाँ पर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इसके टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके कराए जा रहे हैं। साथ में हिंदी के भी जो टॉपिक वाइज आपके उसको भी कराया गया, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है, कंप्यूटर की भी क्लास दी गई है। तो लगातार आपके दोस्तों यहाँ पर क्लासें आपकी दी जा रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जब एग्जाम आता है तब आप लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, है ना। और यही सोच के करते हैं कि 2 दिन बाद हमारा पेपर है, तो आपका मन जो होता है स्थिर होता है और जितना पढ़ते हैं वो आपका रट भी जाता है। अगर उसका 50% मन बना लिया जाए कि नहीं हमारा 2 महीने बाद पेपर है और इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए तो आपका मन स्थिर रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसी तैयारी करिए कि कुछ करके दिखाइए, अन्यथा क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य जानकारी, यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट 1/2 माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। और बाकी आपकी मर्जी कितने आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र में से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर है Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जब कपड़े धोते हैं तो आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, पानी 10 बाल्टी पानी खत्म कर डालते हैं, तब आप कपड़ा धो डालते हैं। यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसे कहते हैं म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये आपके कहाँ पर है, तो आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है। यहाँ पर नंदा देवी जो आपका है ये कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। आगे बढ़िएगा कि 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में या किस रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, सेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकते हैं किस प्रकार से। तो दोस्तों वहां पर क्या करिए, वहां पर करिए भाई, खाद डालने से थोड़ा होगा, पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो आपके डिगबोई जो कि आपके असम में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस क्या है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस इनमें से कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी है कौन, यहाँ पर नियान गैस है ना, नियान गैस। ये इसका प्रयोग आपकी बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को मतलब चमकदार बनाने में किया जाता है ना। क्योंकि अधिक दूरी से नियान द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश है उसको देखा जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला आपसे दिया गया है, दोस्तों आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जी की ट्रिक ऐप है। सिक्वेंस से और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब से जुड़े रहना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप सिक्वेंस से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक नोट्स के माध्यम से अगर करना चाहें तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, देव जी के ट्रिक ऐप, जहाँ पर आपको 99 में आपकी कंप्लीट हिंदी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर 99 में आपको जीके की दोस्तों यहाँ पर 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 200 कंप्यूटर के भी आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। यहीं पर यूपी जीके जो आपकी है मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी और यूपी जीके है। अगर सीक्वेंस से करना है तैयारी बिल्कुल एक ये समझ के नहीं कि हमको बनना है, वीडियो बनना है तो लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब में पढ़ते रहिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपके देखिए पीडीएफ भी आपकी यूपी जीके की है, अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट्स भी है। जीके में यहाँ पर वन लाइनर भी आपको दिया गया है ना। बेहतर तरीके से यहाँ पर जो आपका हो सकता है कि नहीं, कम दाम में जितना दे सकते हैं वो आपके यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो हैं, तो ऐप से जुड़िए और डाउनलोड करिए। देखो दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए, दिया गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका होता है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम
बाई कार्बोनेट दोस्तों यहाँ पर लगा होता है, मतलब सोडियम मतलब एन हो गया, बाई मतलब एच हो गया, और यहाँ पर कार्बोनेट मतलब CO3। तो सूत्र होता है NaHCO3 है। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आइए। यहाँ पर देखिए 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपके 1969 में। आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर भारत सरकार। आंसर आपका डी नंबर है भारत सरकार हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी वार्षिक उत्सव संबोधित करता है। दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है कर आपसे कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। चलिए रबी की फसल नहीं है दोस्तों 114 नंबर में। 114 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर दोस्तों यहाँ पर देखो चावल। चावल जो आपकी है खरीफ की फसल है। ठीक है, चावल जो आपकी है खरीफ की फसल है, बी नंबर है राइट हो जाएगा। और उसमें दोस्तों आपकी जो इलायची थी, इलायची ही सही होगा। ठीक है, उसमें इलायची ही दोस्तों आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कोलकाता और दिल्ली के लिए जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता और दिल्ली के लिए जो आपका जुड़े हैं दोस्तों, ये आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, ये आपका जो नंबर 2 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे सूखा भाग इनमें से कौन सा है। तो भारत का सबसे सूखा भाग पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी राजस्थान। आंसर जो आपका है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा है। यहाँ पर है मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई दोस्तों ये क्या है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे यहाँ पर भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके 1957 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1957 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है दोस्तों, तो ये आपका हीरा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। यहाँ पर देखो बताइएगा कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। वन भूमि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है लगभग दोस्तों यहाँ पर 24 के है, लगभग यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा 23%। ठीक है, यहाँ पर 23% आपका आंसर है राइट हो जाएगा। 23.07 ऐसे करके, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दिया था। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इस पर फोकस किया गया था भारी उद्योगों पर। किस पर किया गया था, भारी उद्योगों पर, जो कि हेरोल्ड मॉडल ये जो आपकी थी पीसी मालनोबिस पर आधारित थी। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार जो है वो आपके है आपके उच्च न्यायालय को है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका है आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये कच्छ की खाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 6 महीने। क्या हो जाएगा, 6 महीने, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। तो दोस्तों मूल कर्तव्य आपके 1976 में शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया जा सकता है वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र होता है। मतलब छोटे किसान किसे कहते हैं दोस्तों, तो छोटे किसान जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक होती है। ठीक है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक अगर भूमि है तो उन्हें हम लोग छोटे किसान कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर इनमें से कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ये 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद निर्मित प्रथम सुनियोजित शहर आपका यही है दोस्तों। ठीक है, और इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी वास्तुकला और इसकी शहरी डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1854 से 1856 में
क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों आपका युद्ध है ऑप्शन ए रूस और तुर्की के बीच। किसके बीच? तो रूस और तुर्की के बीच ये आपका युद्ध रहा है। यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और यह युद्ध मुख्य रूप से देखा जाए रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन, तुर्की, सर्डिनिया आदि के मध्य आपका था प्रायः। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? लास्ट सपर जो आपकी है किसकी है? लास्ट सपर, चलिए ये है लियोनार्डो दा विंची की है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? सी नंबर है। लास्ट सपर जो कृति है वो लियोनार्डो दा विंची की है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वराह मिहिर कौन थे? वराह मिहिर कौन थे दोस्तों? ये प्राचीन खगोलविद थे। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर एक प्राचीन खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं अपने से बात करने वाला। स्वयं अपने से बात करने वाले को बोलते हैं दोस्तों स्वगतभाषी। आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी बनती है, यहाँ पर जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे टेस्ट पेपर भी आज का बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल है। लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो लोग भूल गए हों वो लोग लाइक कर दीजिएगा। जिनको याद भी हो और लाइक नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, ठीक है ना। विभ्रंश घाटी बनती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दो भ्रंशों के बीच। ठीक है, दो भ्रंशों के बीच, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला है, अफ्रीका में असवान डैम बनाया गया है या बनाई गई झील इनमें से कौन है? अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर एक झील आपकी है नैस्यार झील। कौन सी है? ये नैस्यार झील है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? चलिए उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 134 नंबर का जो ऑप्शन देना है यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम लगा दीजिएगा क्योंकि लगभग 33 आपकी है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो 33 + 1 ये आपका आंसर है, राइट होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो थी वो आपकी कहाँ थी? तो दोस्तों तक्षशिला में, है ना, तक्षशिला में। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? तो कोई भी नदी घाटी अगर चौड़ी है इसका मतलब होता है भूक्षरण, ठीक है ना, मतलब पार्श्विक अपरदन उसे कहते हैं या उसे बोलते हैं भूक्षरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रॉल अर्थात धूना किसका उत्पाद है? रॉल जो आपका है दोस्तों, ये कई पौधों की विशेष रूप से शंकुधारी जो पेड़ होते हैं तो इनमें हाइड्रोकार्बन स्राव रूप में होता है, चिपचिपे पदार्थ निकलता है, इसे राल कहा जाता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, शंकुधारी पेड़ ये आपके होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नारियल का पानी, ये बताइए जो नारियल का पानी होता है क्या होता है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विकृत तरल एंडोस्पर्म। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कायिक जनन में दोस्तों, कायिक जनन। यहाँ पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यह छोटा कंद जैसा अवयव होता है और जो वृद्धि करने के आधार पर पत्तों के अच्छी रूप में प्याज होता है, जैसे आपका टाइगर लिली है। यहाँ पर आंसर अब भी बनेगा। अगला दिया गया है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं दोस्तों, मछली में क्या होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है स्तंभ अर्थात तना जो होता है क्या होता है? स्तंभ अर्थात जो तना होता है क्या होता है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? अनुवर्तन एक विशेष दिशा में वृद्धि करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है धनात्मकता प्रकाश अनुवर्ती, आंसर ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके सरल थे, अब 2 4 10 क्वेश्चन तो आपके कठिन मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर दिया है शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है? आपतन का अर्थ पूछा गया है। तो दोस्तों होता है आने वाली सौर विकिरण। आपतन कोण पढ़ा है ना, आपतन कोण और अपवर्तन ये पढ़ेंगे तो वही आपका आंसर है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर होता है लाल भूभाग क्षेत्र।
हमने एक चीज़ आपको बताया था कि जो पकी हुई मिट्टी के वो होते हैं, पकी हुई जो मिट्टी के होते हैं बर्तन, उनसे टेराकोटा तो कहते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो आपके है, यहाँ पर संवेग, यहाँ पर आंसर बी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। गोली चलने और ठोस चट्टान में धंस जाने में प्रक्रिया मुख्य रूप से अप्रत्याशित टकराव का उदाहरण होती है। तो यहाँ पर आंसर होता है यहाँ पर संवेग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण में से कौन सा है। तो दूध की सघनता को कैसे मापते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लैक्टोमीटर से, ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टोमीटर से। अगला, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो चलिए भाई, यहाँ पर आंसर देना है कि जो कोई पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो गियर किस हिसाब से रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1 के बराबर या उससे अधिक, 1 के बराबर या उससे अधिक। आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 से कम तो हो ही नहीं सकता है भैया, 1 से भी कम क्या होता है, क्या बिना गियर की गाड़ी चलेगी क्या, ऐसा तो आपका नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 147 नंबर में, तो ये श्रृंखला बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवड़िक कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। तो दोस्तों में कोशिका भित्ति जीवद्रव्य कला होता है, राइबोसोम होते हैं, लेकिन सूत्र कणिका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध आर है और एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सूत्र जो आपका होता है क्या, 1/r2 बराबर 1/r प्लस n/r प्लस n/r। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 149 में डी नंबर है। यहाँ पर हो जाएगा आपका r/n², r/n²। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, तापमान किसे मापा जाता है। तापमान किससे मापते हैं, तो तापमान मापा जाता है आपके थर्मामीटर से। किससे मापते हैं, थर्मामीटर से, है ना। थर्मामीटर ये मानव शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। यहाँ पर भूकंप मापन होता है, भूकंप का पता लगाने के लिए। और बैरोमीटर जो आपका होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। एनमोमीटर होता है वायु की शक्ति को मापने के लिए होता है। तो उम्मीद है कि ये टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। 2-3 क्वेश्चन की बात है ना, कुछ तो कठिन तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हुआ। कितना स्कोर आपका गया जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कितना स्कोर आप लोगों का जा रहा है, ठीक है। और मेहनत पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।